हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका एजुकेटर चंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है हैप्पी बायोलॉजी क्लास में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक सेकेंड ईयर का एक टॉपिक जिसका नाम है बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट या इंसेक्ट, अर्थात हम लोग कह सकते हैं पेस्ट या कीट के रासायनिक एवं जैविक नियंत्रण। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है वो पेपर सेकेंड का है आप लोग का, और जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो आप लोग का 10 नंबर का आता है, ठीक है, मतलब 10 मार्क्स का आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, प्लीज ये वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले स्टूडेंट, आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन के आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी प्रकार का मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं इसका सिनॉप्सिस थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग टाइप आता है, मतलब 10 नंबर का आता है। तो पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, फिर हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट या इंसेक्ट जिसको बोलते हैं। इसे हम लोग दो तरीके से देखेंगे, एक हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल और एक देखेंगे हम लोग केमिकल कंट्रोल, उसका कंक्लूजन और रेफरेंस। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करने वाले हैं आप लोग का इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, या प्रस्तावना जिसको आप लोग बोलते हैं। अगर हम इसकी प्रस्तावना की बात करें तो कह सकते हैं भोजन के पूर्ण उत्पादन का 1/3 भाग कीट अर्थात पेस्ट के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तो जितना भी उत्पादन होता है स्टूडेंट, उसका 1/3 भाग जो होता है वो क्या कर दिया जाता है, कीट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, कीटों का जो स्टडी होता है, जो अध्ययन होता है, वो कीट विज्ञान अर्थात इंग्लिश में हम लोग कहें तो क्या कर सकते हैं, एंटेमोलॉजी कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जिसके अंतर्गत हम लोग जिस विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं, कीट का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटेमोलॉजी या कीट विज्ञान कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कीट विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य होता है, एम होता है, क्या होता है, कीट का नियंत्रण करना, मतलब कीट को कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ओके, फिर देखिए कीट अर्थात पेस्ट का जो नियंत्रण होता है दो प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि पहला जो है प्राकृतिक नियंत्रण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल कंट्रोल करते हैं। जो दूसरा स्टूडेंट है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवहारिक नियंत्रण अर्थात अप्लाइड कंट्रोल, ठीक है। कीट अर्थात पेस्ट का नियंत्रण की प्रभावी जो कार्यक्रम है, जैसे क्या क्या कार्यक्रम है, कीट का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो कीट होता है वो कहाँ कहाँ तक फैल सकता है, स्प्रेड आउट हो सकता है, मतलब उसकी कहाँ कहाँ फैलती है, किस जगह पर वो फैलता है, उसका कीट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए। उसके साथ साथ जीवन चक्र मतलब उसकी लाइफ हिस्ट्री, लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग को ज्ञान होना चाहिए कि वो कितना दिन तक जीता है। जैसे कि आप लोग को 2 दिन उसका लाइफ साइकिल है, कि 4 की 6 की 1 महीना की 2 महीने, ठीक है। फिर देखो उसका रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्या उसका रिप्रोडक्शन मतलब उसका प्रजनन के बारे में हम लोग को ज्ञान होना चाहिए कि वो प्रजनन किस मंथ में या किस समय करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग अगला पोस्ट विशिष्ट, मतलब वो किस पोस्ट मतलब किस क्रॉप पर या किस फसल को वो नष्ट करता है, वो भी हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और देखिए आहार लेने की विधि, तो आहार के रूप में वो क्या लेता है वो कीट, उसके बारे में हम लोग को मतलब ये सब, जैसे कि आप लोग ने बताया, जैसे कि आप लोग को इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, होस्ट स्पेसिफिसिटी, आहार लेने की विधि, इस सभी का हम लोग क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये था आप लोग का इंट्रोडक्शन जो शॉर्ट था, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका लोग स्क्रीनशॉट करते जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। फिर देखिए अगला हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, या हम लोग कह सकते हैं कीट या पेस्ट का नियंत्रण के प्रकार, ठीक है। तो जो कीट या जो पेस्ट होता है, लोग का जो नियंत्रण होता है वो 2 टाइप का होता है। कितना होता है, 2 टाइप का होता है, जिसमें से पहला जो है वो प्राकृतिक नियंत्रण या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल कंट्रोल, और दूसरा स्टूडेंट क्या है हम लोग का व्यवहारिक नियंत्रण या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्लाइड कंट्रोल, ठीक है। चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि क्या होता है नेचुरल कंट्रोल और क्या होता है अप्लाइड कंट्रोल, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करेंगे स्टूडेंट आप लोग का नेचुरल कंट्रोल या प्राकृतिक नियंत्रण। तो इसका हम लोग डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या है। प्राकृतिक नियंत्रण में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता। नेचुरल मतलब नेचुरल तरीके से होगा, इससे मनुष्य हस्तक्षेप नहीं करता है, मतलब हम लोग कुछ नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, वो अपने आप होगा। कैसे होगा देखिए, और मनुष्य के द्वारा प्रभावित भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग का इसमें हाथ ही नहीं होता तो प्रभावित भी हम लोग के द्वारा नहीं होगा, ठीक है। प्रकृति में स्वयं रहता है प्राकृतिक नियंत्रण के कारक। तो क्या क्या कारक होते हैं जो क्या करते हैं, कीट का नियंत्रण करते हैं। ओके तो पहला देखिए हम लोग देखेंगे जलवायु संबंधी कारक के अंतर्गत। तो जलवायु संबंधी कारक क्या क्या हो सकते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग वर्षा अर्थात रेनफॉल, दूसरा सर्दी, ठीक है, मतलब कोल्ड, तीसरा टेम्परेचर मतलब ताप, चौथा लाइट और पांचवा ईयर, ठीक है स्टूडेंट। तो रेनफॉल के द्वारा कीट नियंत्रण किस प्रकार से होता होगा, आप लोग समझ सकते हैं, अधिक वर्षा होगा तो कीट मर सकते हैं, ठीक है। सर्दी, अगर अधिक ठंड पड़ेगा फिर भी कीट मर सकते हैं। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई हो जाए, तापमान हाई हो जाए, फिर भी कीट का डेथ हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। और लाइट अगर अधिक होगा,
अगर प्रकाश अधिक आएगा तभी तो लाइट टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अगर लाइट अधिक होगा तो टेम्परेचर अधिक होगा, तो जिससे कीट मर सकते हैं। ठीक है, वायु, अगर तेज गति से अगर वायु मतलब बहता है या चलता है, फिर भी क्या हो सकते हैं, कीट मर सकते हैं। इस प्रकार से क्या हो सकता है, कीट का नियंत्रण हो सकता है। ओके स्टूडेंट, फिर अगला देखिए स्टूडेंट आप लोग का जो अगला फैक्टर या कारक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक कारक। तो इसके अंतर्गत पानी, अगर पानी अधिक मात्रा में है फिर भी क्या कर सकते हैं, कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। जलाशय, मतलब जो बड़े बड़े जलाशय होते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें जल इकट्ठा होता है उसको हम जलाशय बोलते हैं, इसके द्वारा हो सकता है। पहाड़, माउंटेन के द्वारा हो सकता है। झरना, मिट्टी मतलब सॉयल, इस आदि के द्वारा क्या हो सकता है, आप लोग के जो कीट होते हैं उसका नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से क्या हो सकता है, उसका नियंत्रण किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, फिर अगला देखिए प्राकृतिक शत्रु के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या क्या नेचुरल इनेमी होते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला पैरासाइट, मतलब जो परजीवी होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो होस्ट होते हैं, जो कीट होते हैं उनके ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनका पोषक खींच लेते हैं, तो वीक हो जाएंगे, मतलब कमजोर हो जाएंगे, उनका डेथ हो जाएगा। ठीक है, और देखिए परभक्षी जीव, ठीक है, परभक्षी तो प्रीडेटर, जो दूसरे जीव को अपने भोजन के रूप में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडेटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, इंसेक्ट को, जो दूसरे जीव होते हैं, जैसे पक्षी हो गया तो पक्षी क्या करेगा, उसको खा लेगा। ठीक है, जैसे मछली हो गया तो मछली कुछ कीट कीट को खाते हैं, तो उस प्रकार से कंट्रोल हो सकता है। मैमल, कुछ मैमल भी होते हैं जो क्या खाते हैं, कीट को खाते हैं। ठीक है, और कुछ बर्ड्स होते हैं, पक्षी, वो क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में कीट को खाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, कीटों का नियंत्रण हो सकता है नेचुरल तरीके से, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते और वो अपने आप ही स्वतः होगा, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आप लोग का नेचुरल कंट्रोल या प्राकृतिक नियंत्रण किसका, कीटों का। ठीक है, फिर देखिए अगला जो है आप लोग का, वो आप लोग का है व्यवहारिक नियंत्रण। क्या है स्टूडेंट आप लोग का, व्यवहारिक नियंत्रण, अप्लाइड कंट्रोल। ठीक है, देखिए जब कीट एवं पेस्ट का नियंत्रण प्राकृतिक विधि से नहीं होता, ठीक है, क्या नहीं होता, जो आप लोग का नेचुरल तरीका से अगर नहीं हो पाता है क्या कीट का नियंत्रण, तब उस स्थिति में मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार विधियों को व्यवहार में लाकर, मतलब बहुत सारे विधि होते हैं जिसके द्वारा क्या कर सकता है, जो मनुष्य होते हैं वो कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसके लिए निम्न साधनों का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से साधन या मेथड होते हैं, विधि होते हैं जिससे मनुष्य क्या करता है, कीटों का या पेस्ट का नियंत्रण करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यांत्रिक नियंत्रण मतलब मैकेनिकल कंट्रोल, दूसरा है भौतिक नियंत्रण मतलब फिजिकल कंट्रोल, तीसरा है रासायनिक नियंत्रण अर्थात केमिकल कंट्रोल, चौथा है जैविक नियंत्रण अर्थात बायोलॉजिकल कंट्रोल, और उसके साथ विनियम नियंत्रण मतलब लीगल कंट्रोल। तो इस बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग के विधि हैं जिससे क्या करता है, जो मनुष्य होते हैं अर्थात हम लोग होते हैं, क्या करते हैं, कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उपर्युक्त विधियों के नियंत्रण में से इस अध्याय में हम रासायनिक मतलब केमिकल और जैविक मतलब बायोलॉजिकल नियंत्रण का ही मतलब कंट्रोल का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप लोग का इस चैप्टर में आप लोग केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल मतलब जैविक नियंत्रण के बारे में ही डिटेल से विस्तृत रूप से बताया गया है। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, क्या बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट मतलब जैविक नियंत्रण किसका, कीटों का। ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन की अगर बात करें बायोलॉजिकल कंट्रोल की तो कह सकते हैं अनचाहे कीट प्राणियों एवं पौधों को मारने या कम करने के लिए उनके प्राकृतिक शत्रुओं मतलब नेचुरल इनेमी का उपयोग जैविक नियंत्रण या बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। तो कीट जो होते हैं या कोई अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या कोई प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे पौधों को क्या करते हैं, या क्रोप जिसको बोलते हैं उसको नष्ट पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको मारा जाता है या कम करने की जो विधि है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक नियंत्रण या बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। और ये किसके द्वारा होता है, तो ये जीवों के द्वारा होता है। ठीक है, केमिकल के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि जैविक हम लोग कंट्रोल पढ़ रहे हैं, मतलब बायोलॉजिकल हम लोग कंट्रोल पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, जीवों के द्वारा उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे। ठीक है, यह प्राकृतिक शत्रु हैं, जैसे क्या क्या नेचुरल प्राकृतिक शत्रु हैं मतलब नेचुरल इनेमी है, जैसे हम लोग देख सकते हैं परजीवी मतलब जो पैरासाइट होते हैं, परभक्षी मतलब जो प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है, और पैथोजन कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो देखिए परजीवी क्या होता है, परभक्षी क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, सबको मैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स आप लोग को बताते चलूंगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, पहला हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट परजीवी या पैरासाइट। तो परजीवी या पैरासाइट क्या होता है, देखिए परजीवी वह जीव है जो अपने वयस्क मतलब एडल्ट होने तक एक पोषक पर, ठीक है, एक पोषक जीव पर पूर्णतः निर्भर रहता है। तो परजीवी करने का मतलब ऐसा जीव होता है जो जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाए, अपना जीवन यापन करने लायक न हो जाए, तब तक क्या करता है, वो पूर्ण रूप से एक पोषक मतलब होस्ट पर क्या होता है, अपना जीवन यापन करता है, निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या हो सकता है
क्या है, इंटोमोफेगस, हाइनोप्टेरा और डाइप्टेरा। ये ऐसे जीव होते हैं जो परजीवी होते हैं और क्या करते हैं कि दूसरे जीवों के ऊपर मतलब इंसेक्ट के ऊपर मतलब कीट के ऊपर क्या करते हैं, अपना भोजन भोजन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर देखिए दूसरा हम लोग का है परभक्षी या प्रीडेटर। ठीक है, इसको हम लोग शिकारी भी बोलते हैं। देखिए परभक्षी वह जीव है जो कीट जाति से कोई संबंध नहीं बनाता, लेकिन वह पेस्ट के समूह का भोजन करता है। तो प्रीडेटर मतलब क्या होता है, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं बर्ड्स, कुछ पक्षी होते हैं जो कीट को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो प्रीडेटर कहलाते हैं। कुछ फिशेस होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, कीटों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, ये भी क्या कहलाते हैं, प्रीडेटर्स कहलाते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि परजीवी क्या होते हैं, परभक्षी क्या होते हैं, मतलब पैरासाइट और प्रीडेटर क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर अगला देखिए पैथोजन। ठीक है, तो पैथोजन क्या होते हैं, देखिए बीमारी करने वाले सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, बीमारी करने वाले सूक्ष्म जीव पैथोजन कहलाते हैं। मतलब पैथोजन क्या होता है, जो बीमारी उत्पन्न करता है किस पे, कीटों पर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। कीट में अत्यधिक हानि एवं पेस्ट की शारीरिक संरचना में विकृति उत्पन्न कर कीट की मृत्यु कर देते हैं। तो जो पैथोजन होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया कुछ हो सकते हैं, कुछ वायरस हो सकते हैं, कुछ फंजाई हो सकते हैं, कुछ प्रोटोजन हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, कीटों के ऊपर क्या करते हैं, अपना उसके शारीरिक संरचना को विकृति मतलब डिसऑर्डर या बीमारी उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से कीटों का नियंत्रण हो सकता है। ओके स्टूडेंट, हम लोग पहला इसमें हम लोग देखेंगे इसका। अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट, अर्थात जैविक साधन के महत्वपूर्ण गुण। तो जो आप लोग के बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं या साधन होते हैं, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए पहला जो है आप लोग का नॉलेज ऑफ इंसेक्ट ऑफ लाइफ हिस्ट्री। तो मतलब हम लोग को ये नॉलेज होना चाहिए, मतलब ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए, इंसेक्ट मतलब जो कीट होते हैं उसके जीवन चक्र की, उसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो कितने दिन की होती है, 2 दिन की है, 4 दिन की है, 6 दिन की है, 10 दिन की है, 1 महीना की है। अगर हम लोग उसके बारे में जानेंगे तभी तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्रीडेटर मतलब जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो जीव लाते हैं उसी के हिसाब से आगे कि उसका लाइफ हिस्ट्री कितना है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसका चुनाव करते हैं कोई भी जीव का। ठीक है, तो उसके हम लोग के जीवन चक्र के बारे में हम लोग को ज्ञान होना चाहिए। फिर दूसरा देखिए स्टूडेंट आप लोग का नॉलेज ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम लोग को ये भी ज्ञान होना चाहिए स्टूडेंट कि जो कीट होते हैं वो किस किस जगह पर फैल सकते हैं। ठीक है, वो ठंडे एरिया में फैलते हैं कि गर्मी वाले एरिया में फैलते हैं कि बर्फ वाले स्थान पर जाते हैं। तो उसका हम लोग को ज्ञान होना चाहिए कि उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब उसका भौगोलिक जो वितरण है किस प्रकार से, इंसेक्ट का क्या भौगोलिक वितरण। ठीक है, फिर देखिए अगला क्या है आप लोग का नॉलेज ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ इंसेक्ट। तो हम लोग को ये भी ज्ञान होना चाहिए, क्या ज्ञान होना चाहिए, हैबिट और हैबिटेट मतलब उसके आवास और स्वभाव के बारे में हम लोग को ज्ञान होना चाहिए। किसका, इंसेक्ट मतलब कीट के आवास और स्वभाव के बारे में हम लोग को ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हाई एडेप्टेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट मतलब जो हम लोग का बायोलॉजिकल एजेंट होता है उसमें एडेप्टेशन की पावर बहुत अधिक होना चाहिए। वो कहीं भी हम लोग ले जाएं, मतलब जो हम लोग जीव लाएंगे जैसे कि बर्ड्स ले आए कीट को खाने के लिए, तो जो बर्ड्स होता है उसमें उस जगह पर अनुकूलन की क्षमता होनी चाहिए। मतलब उस जगह को अनुकूल कर ले तभी तो क्या करेगा, वो कीट को मार के अपने भोजन बनाएगा, जिससे कीट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अनुकूलन की क्षमता होना चाहिए, हाई एडेप्टेबिलिटी बहुत ही अधिक अनुकूलन की क्षमता पाई जानी चाहिए किसी भी वातावरण में। किसका, जो हम लोग क्या लाएंगे, बायोलॉजिकल एजेंट लाएंगे उसका। ठीक है, जैसे कि पक्षी एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, फिर अगला देखिए नॉलेज ऑफ रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी हाई ऑफ प्रीडेटर। ठीक है, तो जो हम लोग का जो प्रीडेटर होते हैं मतलब जो हम लोग लाएंगे परभक्षी लाएंगे, उसका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है मतलब उसका जो प्रजनन की क्षमता होती है बहुत अधिक होना चाहिए, ताकि अपना जनसंख्या अधिक बढ़ा लेगा। पक्षी मान लो एग्जाम्पल के लिए, पक्षी प्रीडेटर है जो कीट को खाता है, अगर अधिक जनसंख्या में पक्षी होंगे तभी तो उतने सारे कीट को जल्दी से खा पाएंगे ना, तभी तो कंट्रोल हो पाएगा क्या, कीट का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। फिर देखिए नॉलेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड प्रीडेटर। तो हम लोग को लाइफ हिस्ट्री मतलब जीवन चक्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। किसका, इंसेक्ट का प्लस प्रीडेटर का, मतलब कीट और परभक्षी दोनों के हम लोग को जीवन चक्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि पक्षी 5 दिन का मर गया तो उसके लाइफ साइकिल के बारे में पता ही नहीं था कि पक्षी कितना दिन जीवित रहेगा। हम लोग जो कीट हो, मान लो एग्जाम्पल के लिए कीट का जो जीवन चक्र है 10 दिन है, तो 10 दिन तक जीवित रहेगा और हम लोग के पौधों को नष्ट करेगा। लेकिन जो पक्षी लाए हैं वो 5 ही दिन जीवित रहेगा, तो क्या 5 दिन के बाद तो मर गया, तो कीट की जनसंख्या तो बढ़ जाएगी अपने आप ना। तो इसीलिए हम लोग को पक्ष मतलब कीट और प्रीडेटर की दोनों के लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग को ज्ञान होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, फिर देखिए अगला है हम लोग का
प्रीडेटर नॉट अ हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। तो हम लोग जो प्रीडेटर लाएंगे वो पक्षी कीट को खाने के बजाय खुदे क्रॉप्स या फसल को ना खाने लगे, इससे हम लोग को हानि हो सकता है। तो इसीलिए जो हम लोग का प्रीडेटर होगा वो क्या करेगा, वो कैसा नहीं होना चाहिए, क्रॉप के लिए मतलब पौधों के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, हानिकारक नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, फिर हम लोग अगला बात करने वाले इस टॉपिक का अगला जो टॉपिक है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट प्रे एंड प्रेडेटर। तो इसमें कौन कौन से जीव होते हैं जो कौन कौन से कीट को खाते हैं, ठीक है, कैसे कीट का नियंत्रण करते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये था आज का वीडियो, हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसको जल्दी अपलोड मैं कर दूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन के आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी प्रकार का मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।